हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए, अवकलन के सूत्र हम समझाने जा रहे हैं। तो अवकलन की परिभाषा क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है यदि कोई फलन y बराबर fx है तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, कुछ लोग उसे dy ओवर dx पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है आप dy ओवर dx पढ़ें या dy अपॉन dx पढ़ें। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये तो मूल नियम है इसका अवकलन का। अब देखिए फॉर्मूले आपके करीब हैं 20-21। इसमें पहला फॉर्मूला है, जैसे कोई फलन एफ एक्स दिया है, अगर वो y बराबर एफ एक्स दिया है, एफ एक्स का मान अचर पद है c, तो d अपॉन डी एक्स c, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ x के सापेक्ष होता है, जो बटे में संख्या होती है x के सापेक्ष करना है, तो ये अचर पद है, 0 हो जाएगा। सेकंड d अपॉन डी एक्स, एक्स पे घात n, तो इसका फॉर्मूला n आगे आ जाता है, एक घात कम हो जाती है, n एक्स पे घात n माइनस 1 हो जाएगा। अब जैसे एक्स पे घात यहाँ पर होता 3, एक्स पे घात 3, तो ये हो जाएगा 3x², यानी 3 आगे आएगा, एक घात कम हो जाएगी। एक तीसरा देखिए d अपॉन डी एक्स ई पे घात x, इसका नो चेंज, ई पे घात x ही रहता है। d अपॉन डी एक्स ए पे घात x, ए पे घात x को होता है ए पे घात x log ई ए। फिर पांचवा d अपॉन डी एक्स log बेस ई एक्स, तब होता 1 अपॉन x। इसमें log में दो फॉर्मूले होते हैं, बेस a है, इधर e है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है। जब बेस e हो तो 1 अपॉन x होता है, जब बेस a हो log बेस a x तो हो जाता 1 अपॉन x log a e। अब 7 है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। 8 है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये याद आपको करने हैं। अब देखिए 9वां d अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स 10x का करना है, तो हो जाएगा sec² x। ठीक, ये सब फर्स्ट ईयर में सिद्ध कराए जा चुके हैं प्रथम सिद्धांत से। अब देखो 10 d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स बराबर माइनस cos² x, d अपॉन डी एक्स sec x, ये sec x का होता है sec x इंटू 10x। 12 d अपॉन डी एक्स cos x, ये होता है माइनस cosec x इंटू कॉट x। 13 है d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस x²। 14 d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x, इसी में माइनस लगा दें, तो माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x²। 15 d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस x²। 16 d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x, 10 का माइनस लगा देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस x² हो जाएगा। 17 d अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स x, इसका होता है 1 अपॉन x रूट x² माइनस 1। इसी के बाद 18 है d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स x, इसी में माइनस करते हैं, तो माइनस 1 अपॉन x रूट x² माइनस 1। 19 है, जैसे रूट x का अक्सर आ जाता है, तो रूट x का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट x होता है। ठीक, अब देखिए गुणा वाला फर्स्ट सेकंड। 20वां d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन और सेकंड, जब दो फलन आ जाएं तो फर्स्ट जैसा तैसा सेकंड का अवकलन। जो इधर लिखा जाता है d अपॉन डी एक्स के, उसका मतलब कुछ नहीं करना होता, जो आगे लिखा जा रहा है d अपॉन डी एक्स उसका अवकलन होता है, तो इसीलिए आगे लिखा है इसका अवकलन। प्लस अब सेकंड जैसा का तैसा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका अवकलन होगा फर्स्ट का। ठीक, अब मान लीजिए एक से अधिक, 2 से भी अधिक आ गए, 3 4, तो कैसे इसको याद करें। 21वां फार्मूला d अपॉन डी एक्स f1x f2x f3x बराबर, तो एक एक का क्रम बना लेते हैं। पहले हम इसका करते हैं ये 2 जैसे तैसे, फिर इसका करेंगे ये 2 जैसे तैसे, फिर इसका करेंगे ये जो 2 जैसे तैसे, वही है। तो हम पहले थर्ड का करेंगे, फर्स्ट सेकंड जैसे तैसे, इसका अवकलन d अपॉन डी एक्स f3x प्लस, अब देखिए हम सेकंड का नंबर आया तो ये जैसे f1x f3x d अपॉन डी एक्स f2x प्लस, अब देखिए फर्स्ट का नंबर ये जैसे तैसे, तो f2x f3x d अपॉन डी एक्स f1x। ठीक, आगे और पद होते तो इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते। इसमें 3 है तो 3 पद हो गए, 4 होते तो एक और पद बढ़ जाता। अब देखिए भाग वाला 22वां d अपॉन डी एक्स f1x अपॉन f2x, अंश और हर, तो इसमें क्या होता है, हर जैसा का तैसा, अंश का अवकलन
अंश का मतलब F1 और हर होता है F2, F2x डी अपॉन डी एक्स F1x माइनस F1x डी अपॉन डी एक्स F2x अपॉन F2x का होल स्क्वायर। तो इतने तो आपके फॉर्मूले टोटल अवकलन में, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, तब आगे समझ में आएगा। एक पिछले अभी तक हमने फॉर्मूले बताए थे, अब देखिए इसमें उन्हीं को फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। y बराबर साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5, इसका कोण ये है। इस यहाँ पर x होता तो इसका अवकलन था एक, तो हम इसको कैसे करते हैं, इनको मान के निकाल लेते हैं। मन में मानते हैं, अलग निकालेंगे बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, तो शॉर्ट तरीका समझें। तो dy अपॉन डी एक्स, इसके साथ x के सापेक्ष आप कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको हमने x मान लिया तो साइन x बन गया। मन में माना, उसको ध्यान रखना होता है। तो साइन x का होता है, ये देखो हमने मान लिया, इसको x माना, साइन x का होता कॉस x, वैल्यू वही रखे हैं कॉस x, इसको x माना तो x की जगह वही वैल्यू रहेगी। अब जिसको माना उसका अवकलन, इसको माना था डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, जिसको मानते उसका पुनः अवकलन होता है, चेन रूल होता है। तो ये तो जैसा तैसा इधर आगे है, इसका एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0 अचर पद है, तो इसको गुणा करके लिख दो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। सेकंड, y बराबर कॉस साइन x, यानी कॉस का ये कोण है साइन x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स हो गया। इधर देखो डी अपॉन डी एक्स कॉस साइन x, इसको कॉस साइन x का फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी संख्या को मानना होता है, फिर हम देखते हैं कि कौन सी संख्या माने कि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो हम देखते हैं, इसको x मान लिया तो ये cos x हो गया, cos x का फॉर्मूला बन गया। इसको x माना तो cos x का माइनस साइन, x की जगह वही वैल्यू आएगी, जिसको माना साइन x को साइन x से ही लिखा जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, जिसको माना उसका पुनः अवकलन, तो किसको माना था, इसका डी अपॉन डी एक्स साइन x, ठीक। अब ये तो जैसा तैसा इधर निकल आता है, उसका हो चुका होता है। अब इसका करना है साइन x, अब तो सीधा सीधा आप किसी को मानना ही नहीं है, तो साइन x का होता है cos x, यही आपका आंसर हो गया। जब मानेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको, उसका अवकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर सेक, अगर यहाँ x होता दो फलन हो जाते, इसका कोण ये दिया, एक ही फलन है, सेक टेन रूट x, चेन रूल से। तो इसमें भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको x मान लो, तो सेक x का फॉर्मूला हमने लिखाया है ना, पूरे का तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स, इसको हमने x मान लिया, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स की वैल्यू वही रहेगी इंटू 10x। अब जिसको माना उसका अवकलन, इसको माना था, तो डी अपॉन डी एक्स 10 रूट x। अब इसका भी फॉर्मूला नहीं होता, इसमें फिर मानना पड़ेगा, ये तो हो चुका है, तो रूट x को हम x मानेंगे। जब तक मानते रहेंगे चेन रूल से उसका पुनः होता रहेगा। तो ये जैसा तैसा सेक, इसको x माना, सेक x का होता 10 स्क्वायर x की जगह रूट x। अब x को रूट x माना तो उसका पुनः फिर अवकलन होगा, डी अपॉन डी एक्स रूट x। अब रूट x का हमने फॉर्मूला लिखाया आपको, तो 1 अपॉन 2 रूट x, ये तो सब हो चुका है, सीधा लिख दिया, तो यही आंसर हो गया आपका, ठीक, 1 अपॉन 2 रूट x। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें अंश और हर वाला है, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अंश और हर फर्स्ट सेकेंड, तो हर जैसा का तैसा, डी अपॉन डी एक्स यानी अंश का अवकलन माइनस अंश जैसा का तैसा, हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो यहाँ स्क्वायर लगाओ या होल स्क्वायर करो, एक ही बात होती है। अब देखो इसका अवकलन करो, तो ये तो जैसा है कुछ नहीं करना है, इसका अवकलन करना है, जो संख्या डी अपॉन डी एक्स के आगे लिखी हो तो इसका करना होता है। तो साइन, इसको x मान लेंगे हम, तो साइन का हुआ कॉस एक्स प्लस बी, जिसको माना वो तो वही संख्या रहेगी, अब जिसको माना उसका पुनः अवकलन एक्स प्लस बी। अब देखो माइनस, ये जैसा तैसा, अब इसको सी एक्स प्लस डी को x मानेंगे, तब अवकलन होगा गुणा कॉस एक्स का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। अब जिसको माना सी एक्स प्लस डी को उसका पुनः अवकलन होगा अपॉन हर का स्क्वायर, तो अवकलन होना नहीं है। अब देखिए आगे
तो अब देखिए जिसका अवकलन करना है, ये तो सब हो चुका है, इसका अवकलन करना है। तो ए एक्स का 1 होता है तो ए आया अचर का 0, तो एक हमने आगे लिख दिया, ठीक। और तो वो जैसे तैसे। अब इधर इसका होना ये हो चुका है, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये तो हो ही चुका है। अब इधर देखो सी एक्स प्लस डी, सी का एक्स का 1 है तो सी बचा, और डी का 0 तो सी आगे आ गया, ठीक, बटे ये संख्या। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डी अपॉन डी एक्स 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, इसका अवकलन करना है तो 2 तो गुणांक है, गुणांक बाहर निकाल लिया, डी अपॉन डी एक्स। अगर ये ना होता तो अचर का 0 हो जाता है, ये गुणांक है, तो डी अपॉन डी एक्स। अब इसका अवकलन करना है, तो अब इसका अवकलन हमने लिखाया नहीं है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे किसको माने, तो हम इस रूट के अंदर पूरी संख्या को x मान लेंगे। तो हम ये देखते हैं किसका हमें अवकलन याद है, तो रूट एक्स का हमने बताया है 1/2 रूट एक्स, तो इसको हमने x मान लिया, तो रूट एक्स बन गया। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 तो ये पहले के 1/2 रूट एक्स की जगह यही संख्या आएगी। अब जिसको माना, इसको माना था, तो उसका अवकलन, तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, इनवर्स नहीं सॉरी। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये संख्या जैसी तैसी। अब इसका करना है कॉट, इसको x मान लो। अब कॉट एक्स स्क्वायर का भी नहीं होता है तो इसको हमने x माना, तो कॉट एक्स का होता माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह वही एक्स स्क्वायर माना था। अब एक्स स्क्वायर माना, उसका पुनः अवकलन होगा, तो इसका अवकलन 2x हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, ये गुणा करके लिख दिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस कॉट एक्स स्क्वायर, इसका 2x गुणा करके लिखो माइनस 2x, क्रम से लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू, यहाँ पर 2 फलन है, साइन स्क्वायर एक्स पर 5, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पर 5 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखो या ऊपर होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा आपका, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो फर्स्ट जैसा का तैसा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा फर्स्ट का अवकलन होगा। अब देखिए फर्स्ट क्या है, ये जैसा तैसा इसका अवकलन, इसका पूरे का अवकलन लिखा है नहीं, तो जितनी अंदर है उसको x माना चैन रूल से, तो एक्स स्क्वायर को होता 2x, ठीक, x की जगह ये वैल्यू रख दी। अब जिसको माना उसका पुनः अवकलन, ये अपॉन डी एक्स साइन एक्स पे घात 5 को माना तो उसका अवकलन, ये ध्यान रखना है, जिसको मानते हैं उसको पुनः अवकलन प्लस ये जैसा का तैसा, कुछ नहीं करना है, इसका अवकलन। तो कॉस एक्स क्यू का अवकलन भी नहीं होता है, तो इसको एक्स क्यू को हमने माना x, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू का अवकलन पुनः करना है, ठीक। अब देखिए इसका पुनः अवकलन करना है, कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, देखिए ये 2 का गुणा आगे कर दिया, कॉस एक्स क्यू, ये साइन जैसा तैसा। अब यहाँ बचा इसको माना हमने एक्स, साइन एक्स का होता कॉस एक्स का 5, फिर जिसको माना उसका पुनः अवकलन फिर होगा, ठीक, प्लस। अब देखिए ये फलन आपका जैसा का तैसा, ये माइनस का आगे गुणा कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5, ये जैसा का तैसा। अब एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ ये और कर दो, यही तो रह गया, और डी बटे डी खत्म। तो इसका अवकलन 5x पर 4, तो 5 ये 5 दूनी 10, क्रम से लिख दिए, x पर 4 ये आ गए, तो डी बटे डी एक्स खत्म। अब ये क्रम से लिख दिए, ये पद आ गया, ये आ गया, कॉस एक्स पर 5 माइनस 3, माइनस गुणा कर दिया 3x स्क्वायर, ये जैसे तैसे पद लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद।